नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छिछोरापन और बेकार की बात, यूएन में कश्मीर राग अलापने पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में बुधवार को रूस पर एक बहस के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के दौरान अपने स्पष्टीकरण में पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और दोनों के बीच समानताएं खींचने की कोशिश की। भारत ने इसका कड़े शब्दों में जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने देखा है कि आश्चर्यजनक रूप से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मंच का दुरुपयोग कर और मेरे देश के खिलाफ बेकार और छिछोरी टिप्पणियां करने की कोशिश की गई। भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस तरह का बयान उस मानसिकता को दर्शाता है जिसके तहत बार बार झूठ बोला जाता है और सामूहिक अवमानना का पात्र बनना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वो समय आएगा जब एजेंसियां आपके यहां आएंगी, कान पकड़कर बाहर खींचेंगी, ममता का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। कोलकाता में गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज आप सत्ता में हैं और अपनी केंद्रीय एजेंसियों को दिखा रहे हैं। कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये केंद्रीय एजेंसियां आपके आवास में प्रवेश करेंगी और आपको कान पकड़कर बाहर खींच लेंगी। वह दिन जल्द आएगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान एक पांडाल में असुर के स्थान पर महात्मा गांधी के जैसी एक मूर्ति प्रदर्शित की गई थी। उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? ऐसी शर्मनाक हरकत का जनता जवाब देगी। मैं बहुत निराश थी लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि पूजा के दौरान विरोध हो सकता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पांडाल में देवी दुर्गा द्वारा मारे गए असुर के बजाय महात्मा गांधी जैसी मूर्ति लगाने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मूर्ति को गुरुवार को फिर से असुर के जैसी दिखने वाली मूर्ति की तरह बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीन सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। संगीत सोम को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें धारा 188 लोक सेवक द्वारा विविध घोषित आदेश की अवज्ञा के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उन पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया और इस मामले का निपटारा कर दिया। दोस्तों, पूर्व विधायक संगीत सोम सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद चर्चाओं में आए थे। साल 2015 में दादरी के बिसाड़ा गांव में गौमांस की अफवाह पर 52 साल के अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बीजेपी के तत्कालीन विधायक संगीत सोम इसके बाद बिसाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने वहां तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि हत्या की जांच एक तरफा हो रही है। बीजेपी नेता सोम ने कहा था कि अखलाक का परिवार यहां नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विमान में बैठा कर ले गई है। पहले वह मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को जहाज में बिठाकर ले गए थे, वैसा ही उन्होंने अब गाय काटने वालों के साथ किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महिला एशिया कप 2022 फाइनल में भारत के सामने होगी श्रीलंका की टीम। शनिवार को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। जी हां दोस्तों, महिला एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में भारत के सामने श्रीलंका की टीम होगी। गुरुवार को भारत ने पहले सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच शनिवार को खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान श्रीलंका मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 122 रन बनाए और पाकिस्तान को 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन पर रोक दिया। यानी कि इस रोमांचक मैच को श्रीलंका की टीम 1 रन से जीत गई और श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। अब दोस्तों, भारत और श्रीलंका का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीएसएनएल को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। इस दिन मर्ज होने जा रही है कंपनी, पीएम मोदी ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के मर्जर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी। यानी कि अब बीएसएनएल का जल्द ही विलय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव गुट बोला, शिंदे गुट ने हमारे नाम और सिंबल चुराए, चुनाव आयोग ने हमारा लेटर लीक किया।
जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। टीम उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल चुनने में शिंदे गुट की मदद की। हमारा लेटर लीक करके उन्हें दिखाया गया, हमारे और उनके दो नाम एक जैसे निकले हैं। ठाकरे गुट का आरोप है कि उनका आवेदन पहले गया था, फिर भी उन्हें सेकंड प्रायोरिटी वाला नाम दिया गया, जबकि शिंदे को पत्र में लिखा गया पहला नाम मिला। शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। फैसला आने तक चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल तीर कमान फ्रीज कर दिया है। इसी दौरान महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी का नाम और सिंबल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस ने दे दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी, कहा अगर यूक्रेन ने उठाया यह कदम तो होगा युद्ध। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रूस आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने इसे यूक्रेन का एक प्रोपोगेंडा बताते हुए इस बार सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। रूस इससे पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को लेकर भी कई बार बयान जारी कर चुका है। तभी से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बार तो रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी। जब से इन दोनों देशों में जंग छिड़ी है, ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की ओर से सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी गई हो। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेकिडीडोव ने कहा कि यूक्रेन जानता है कि अगर वह नाटो में शामिल हुआ तो ये इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर वेनेडितोव ने कहा कि इस तरह का कदम उठाने का अंजाम खुद नाटो सदस्य भी समझते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। आम लोगों के हित के लिए सरकार समय समय पर इसमें संशोधन भी कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट बैठक में तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों, महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली गिफ्ट के नाम पर आपके साथ भी हो सकता है धोखा, भूलकर भी क्लिक ना करें इस तरह के लिंक। जी हां दोस्तों, इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक मामला है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ये फ्रॉड दिवाली के नाम से ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस तरह इस समय पर लोग काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं, कई जगह से उन्हें ऑफर मिलता है। इस दौरान वो फ्रॉड ऑफर का भी शिकार हो जाते हैं। ठगी करने वाले आजकल ऐप के जरिए लिंक भेजते हैं। जब आप उस लिंक क्लिक करते हैं तो पहला तनिष्क का होता है और आपको लगता है कि शायद ये ओरिजिनल पेज है, लेकिन वो ओरिजिनल पेज नहीं होता, बल्कि तनिष्क के पेज का स्क्रीनशॉट लगाकर वो फ्रॉड करते हैं, क्योंकि आप उसके किसी भी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। फिर आप जब लिंक की तरफ जाते हैं तो 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसका जवाब देने के बाद वो आपके सामने कई बॉक्स रखते हैं, जिनमें 1-2 क्लिक करने के बाद तीसरे या चौथे में आपको आपके प्राइज जीतने की बात कही जाती है और फिर टर्म और कंडीशंस के नाम पर आपको कई चीजें कराई जाती है। कहा जाता है कि अगर आप प्राइज मनी लेना चाहते हैं तो लिंक को 5 ग्रुप या 20 लोगों को भेजें। इस तरह के प्रमोशनल्स करके वे एड से या फिर अगर छोटा मोटा कोई रकम देना होता है तो उस तरह का पैसा भी वो लोग कमा लेते हैं और आप सिर्फ एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर IMF का बड़ा बयान, कहा देश में बड़ा बदलाव लेकर आया डिजिटलीकरण। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरीचेज ने भारत के डिजिटलीकरण के प्रयासों के बारे में कहा। डिजिटलीकरण कई पहलुओं में मददगार रहा है। पहला है वित्तीय समावेश, क्योंकि भारत जैसे देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। अब डिजिटल वॉलेट तक पहुंच होने से वे लेन देन में सक्षम हो पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि डिजिटलीकरण से भारत सरकार बहुत से ऐसे काम कर पाई जो अन्यथा बेहद
कठिन होते। हाँ, इससे बहुत बड़े बदलाव आए हैं, यह निश्चित ही स्वागत योग्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी ने लॉन्च किया ड्रोनी गरुड़ एरोस्पेस का यह कैमरा ड्रोन दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतरेगा। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर हैं MSD। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोनी नाम का एक कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने यह ड्रोन बनाया है। इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में कई एडवांस फीचर्स हैं। ड्रोन 2022 के आखिरी में दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतरेगा। इसका इस्तेमाल डिफरेंट सर्वेलांस पर्पज के लिए किया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर और CEO अग्नेश्वर जयप्रकाश ने सोमवार को ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, धोनी इसी साल जून में इस स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया और वो इसके शेयर होल्डर भी हैं। जयप्रकाश ने गरुड़ एरोस्पेस को 2016 में बनाया था और यह कृषि में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बनाती है। दोस्तों, पिछले साल इस कंपनी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्रोन बेस्ड सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए भी सुर्खियां बटोरी थी।